बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, जब मैंने आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी दी थी उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि जो पिज़्ज़ा सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। तो आज लाई हूँ आपके लिए ये कमर्शियल स्टाइल परफेक्ट किस्म की पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी, बाज़ार से भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए चल कर देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले पैन में आधा कप पानी को मैंने बॉईल किया है। इस उबलते पानी में आधा किलो टमाटर अच्छी तरह धो के इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिए हैं और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे ढाँप देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटरों के छिलके बिल्कुल सॉफ्ट होकर टमाटरों से अलग हो जाएंगे। बड़ी आसानी से ये छिलके उतर आएंगे और सिर्फ टमाटोज़ आपके पास बचेंगे। जो पानी इनके अंदर रह गया है इसके साथ ही हम इन टमाटोज़ को ठंडा कर लेंगे और इनको मोटा मोटा ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। बहुत महीन या बारीक पेस्ट आपने इसका नहीं बनाना। आपने देखा होगा बाज़ार में भी जो पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल होती है वो इसी तरह कोर्स होती है, बहुत बारीक या महीन नहीं होती है। ये देखिए कितनी आसानी से जो है 5 मिनट की भाप के बाद तमाम छिलके अलग हो गए। अब इन टमाटरों को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें, उनको ब्लेंड कर लें। अब पैन में लें जनाब 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑलिव ऑयल में पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप आम वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून बहुत बारीक लहसुन, इसके अंदर आपने सिर्फ 10 सेकंड तक इसको पकाना है और इसमें एक मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज लेके बहुत ही बारीक काटनी है आपने और इसमें ऐड कर देनी है। इसको भी सिर्फ चंद सेकंड हमने पकाना है और फिर जो हमने टमाटर ब्लेंड करके रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इन टमाटरों को 1 से 2 मिनट तक इस लहसुन और अदरक के साथ हमने पकाना है ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसके बाद जो है हम इसमें फ्लेवर के लिए जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हमने ऐड कर देनी है। इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। यहाँ अपने आँच को बहुत हल्का रखना है ताकि कोई भी मसाला जलने ना पाए और हमारी सॉस ओवर थिक ना हो जाए। इसके बाद जनाब थोड़ी सी देर के बाद हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून भरकर। केचप आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, वरना इसका फ्लेवर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका। सिरका इसलिए ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, फ्रिज में ये 10 से 15 दिन तक सॉस हम रख सकें। अब आपने इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए इसमें 1.5 टीस्पून भरकर चीनी ऐड कर देनी है और ये मिक्स हर्ब है मेरे पास। मिक्स हर्ब आम आपको स्टोर से मिल जाते हैं। 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देने। ये इसके फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिक्स हर्ब ना हो तो फिर आप ओरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक सिर्फ पकाना है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है। कोई आर्टिफिशियल कलर्स आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है और इतना अच्छा सुपर्ब इसका बनेगा टेस्ट सॉस का, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा बेहतर ये सॉस बनती है। और पिज़्ज़ा के शौकीन तो बड़े आराम से घर में बहुत ही कम बजट में इसको बनाकर रोज़ाना पिज़्ज़ा का मज़ा उठा सकते हैं। बहुत सस्ती बनती है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपकी हेल्दी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।